अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गोल्डन वर्ड्स और मैं हूं मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन। आज एक बहुत अहम सवाल है जो मैं अपने आर्मी चीफ़ मोहतरम जनाब कमर जावेद बाजवा साहब से मैंने पूछना है। उससे पहले कुछ थोड़ी सी बातें हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो बड़ा अहम सवाल है जो कि तकरीबन काफ़ी सारे पाकिस्तानियों के जहन में होगा, तो मैंने सोचा कि मैं इसको आप लोगों तक पहुंचाऊं और उनसे भी मैं ये सवाल करूं। देखें जी, एक जो तामीरी तनकीद होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मस्बत तनकीद होती है, गलत तनकीद किसी के ऊपर नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि सियासी वाबस्तगियाँ जो हमारी हैं, किसी भी पार्टी के साथ हमारी सियासी वाबस्तगी है, उसको सियासी नज़रिए तक महदूद रखें। आप किसी लीडर को पसंद करते हैं, आप नवाज़ शरीफ साहब को पसंद करते हैं, आप इमरान खान साहब को पसंद करते हैं, आप किसी और पार्टी के सपोर्टर हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब को पसंद करते हैं, किसी को भी आप पसंद करते हैं, जरदारी साहब को पसंद करते हैं, तो आपकी जो सियासी वाबस्तगी है वो उस पार्टी के मंशूर या उस सियासी लीडर के सियासी नज़रिए की वजह से पसंदीदगी होनी चाहिए। इन बातों को लेके ज़ाती दुश्मनियां नहीं पालनी चाहिए, ज़ाती अनाद नहीं रखने चाहिए। आपका कोई रिश्तेदार, भाई, हमसाया कोई भी किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है तो उसको उसके सियासी नज़रिए की वजह से सपोर्ट करने दें। आप किसी लीडर के पैरोकार मत बन जाया करें कि हम ये करते हैं कि जी कोई हमारा किसी भी हम लीडर के नज़रिए को सपोर्ट कर रहे होते हैं, पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और हमारा सबसे बड़ा जो मसला है पाकिस्तान में ये है कि हम उसकी वजह से हम उस पार्टी के और उस लीडर के जो वो गलत भी कुछ कर रहे हैं तो हम उसको भी सही बना के पेश करते हैं। ये बहुत बुरी बात है। अगर हम इन्हीं मसाइल में फंसे रहे तो हम फिर हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि मुल्क की तरक्कियों में अवाम का किरदार बहुत ज़्यादा अहम होता है। एक कोई सियासी पार्टी, चंद लीडर्स या चंद सियासी जो लोग हैं, जो हुक्मरान तबका होता है, हमारी काबीना होती है, हमारी पूरी हुकूमत होती है, मशीनरी होती है हुकूमत की, वो मुल्क को ठीक नहीं कर सकते जब तक अवाम उनके साथ नहीं खड़ी होती। और अवाम उस सूरत में खड़ी होती है जब हम पूरे मुल्क में हर किसी के सियासी नज़रिए की जो है वो इज़्ज़त करें और उसके बाद लीडर्स को सिर्फ सियासी नज़रिए की हद तक सपोर्ट करें, उनकी गलत को सही बना कर ना पेश करें। और फिर अब बात करते हैं पाकिस्तान आर्मी की। पाकिस्तान आर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं उनकी हमारे मुल्क के लिए। सरहदों पे पाकिस्तान का दिफा करते करते जो है हज़ारों जवानों ने अपनी जवानियाँ वतन पे लगा दी हैं और हमारी सरहदों का दिफा किया है। 3 बहुत बड़ी जंगें हुई हैं हमारी, उसमें बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं। अभी भी हमारे जवान शहीद होते हैं। पाकिस्तान आर्मी का ये ख़ासा है कि जवानों के साथ साथ बड़े ऑफिसर्स ने भी जाम शहादत नोश किया हुआ है। बड़े ऑफिसर्स जो हैं, बड़े रैंक के ऑफिसर्स, वो भी जवानों के शाना बशाना लड़ते हैं फ्रंट पे। तो उनकी बेहद बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं मुल्क के लिए। तो हमें अपनी किसी सियासी अनाद की वजह से, सियासी पार्टी से वाबस्तगी की वजह से उन पे बेजा तनकीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो मस्बत और तामीरी तनकीद है, उनके किए गए कुछ फ़ैसलों से अगर कोई मसला है तो उसको मस्बत अंदाज में पेश करना चाहिए और उस उठाना भी चाहिए। और जो वो लोग हैं पाकिस्तानी हैं, हमारे आर्मी ऑफिसर्स, वो भी इस बात को समझते हैं कि क्या मसाइल हैं और आवाम क्या बात करना चाह रही है। तो एक जो मेरा बहुत अहम और कलीदी सवाल है, वो रिसेंट एक डेवलपमेंट हुई थी। आर्मी चीफ़ जो है हमारे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो कहीं बैठे हुए थे, किसी शायद कोई मीटिंग वगैरह थी या इस्लामाबाद में, मुझे उसका ठीक से नाम याद नहीं आ रहा। वहाँ वो तशरीफ़ फरमा थे। तो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर से एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, तो उस टाइम उन्होंने एक स्टैंड लिया हुआ था कि जी यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि आप कंडम करें रशिया जो रूस और यूक्रेन की जो जंग हो रही है उसको आप जो है उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करें आप। तो वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे उन्होंने ये कहा उनको कि जी हम इसका जो है मज़म्मत नहीं करते, क्योंकि आप इमरान खान साहब के बकौल कि आपने कश्मीर पे कभी बात नहीं की। यूरोपियन यूनियन ने खुले अल्फाज में कभी इस जो इंडिया का जो कब्ज़ा है कश्मीर के ऊपर, उसको खुले अल्फाज में कभी पेश नहीं किया, उसकी मज़म्मत नहीं की। तो हम किस तरह आपके कहने पे कर सकते हैं इस तरह। तो जनरल बाजवा साहब से शायद किसी ने सवाल पूछा उस मीटिंग में कि आपका उसके बारे में क्या ख्याल है। तो जनरल बाजवा साहब ने कहा कि
हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जंग है और हम कहते हैं कि आप जो है जंगबंदी होनी चाहिए, मज़म्मत करते हैं उसकी शदीद। तो उसका जो मेरे जहन में सवाल आया वो ये है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो रियासत का इदारा है और हुकूमत का ज़ेली इदारा है कि गवर्नमेंट के अंडर होता है। तो आपका जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और प्राइम मिनिस्टर आपका जो है वो उन्होंने किसी वजह से स्टैंड लिया हुआ है कि आपके जो मुल्की मसाइल हैं, अंदरूनी मामलात हैं, उनको बैठ के हल करना चाहिए। अब प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हमने मज़म्मत नहीं करनी, हम मज़म्मत नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कभी कश्मीर के मसले पे बात नहीं की, कभी उसको किरदार अदा नहीं किया अपना उसको हल करने के लिए। तो हम किस तरह जो है उसकी मज़म्मत कर सकते हैं, वो भी उनके कहने पर, उनकी शराइत पर कि आप इस तरह की मज़म्मत करें। तो बाजवा साहब ने कहा कि हम उसकी बहुत मज़म्मत करते हैं, नहीं होना चाहिए ऐसा। तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे, मतलब इंसानियत की बुनियाद पर हम सब इस चीज़ की मज़म्मत करते हैं कि जंग किसी भी जगह नहीं होनी चाहिए, जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। जंग में बेहद इंसानी जानों का ज़िया होता है, बेहद बहुत ज़्यादा खून बहता है, नहीं होना चाहिए किसी भी अंदाज में। लेकिन जब आप किसी ऐसे इदारे के सरबराह होते हैं जो कि हुकूमत के अंडर है, ये मेरा ज़ाती ख़्याल है कि किसी आप ऐसे इदारे के सरबराह होते हैं जो कि हुकूमत के अंडर है, तो आपका जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है वो एक चीज़ को वैसे नहीं कर रहा, तो आप कह रहे हैं कि जी हम मज़म्मत करते हैं। तो क्या ये दुनिया को पैगाम नहीं जाएगा कि आर्मी जो है वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, बल्कि आर्मी के ख़यालात अलहदा हैं, जो गवर्नमेंट है उसके ख़यालात अलहदा हैं, मतलब कि आर्मी जो है वो गवर्नमेंट से ज़्यादा ताकतवर है। इस तरह के पैगामात दुनिया को जाना, वर्ल्ड फोरम पे किसी भी जगह जाना, क्या ये दुरुस्त है? क्या जो मुख्तलिफ़ सरबराहान हैं हमारे इदारों के, क्या वो गवर्नमेंट के तहत नहीं होते? क्या उनको जैसे गवर्नमेंट फ़ैसले कर रही होती है, क्या वो उस तरह उन फ़ैसलों पे अमल पेरा नहीं होते? क्या वो ख़ामोश नहीं होते उन फ़ैसलों पे? मतलब वो कमेंट्स पास नहीं कर सकते, क्योंकि ये सियासी बातें हैं। तो जो इदारे होते हैं वो गैर सियासी होते हैं, वो सियासी नहीं होते। तो जो सियासी फ़ैसले हैं वो सियासतदान करते हैं। ये एक बड़ा अहम सवाल है। इसका अगर आप लोगों में से मालूम है तो आप लोग मेरी तस्वीर भी कर सकते हैं, इस बारे में रहनुमाई भी कर सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा वेलकम करूँगा। मेरा ये ख़्याल है कि बाजवा साहब जो हैं वो ज़ाती तौर पे, हम सब भी ये ख़्याल रखते हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए, उसकी मज़म्मत भी की जानी चाहिए। किसी भी जगह जहाँ पे इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और उसकी मज़म्मत लाजमी है कि बाजवा साहब एज़ अ हेड ऑफ़ आर्मी, पाकिस्तान आर्मी, वो पाकिस्तान आर्मी की वर्दी में इस चीज़ की, जब आपका हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट नहीं कर रहा, मज़म्मत नहीं कर रहा, तो आप एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप भी गवर्नमेंट के ज़ेली इदारा हैं, तो आप किस तरह कर सकते हैं हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट के उसके स्टैंड के साथ आप किस तरह खड़े नहीं हो सकते? आप, हाँ, ये बात हो सकती है कि आप निजी हैसियत में, ज़ाती तौर पर जब आप पाकिस्तान की वर्दी में नहीं होते, किसी निजी महफ़िल में होते हैं, तब आप अपनी राय का इज़हार करें कि जी ज़ाती तौर पे ऐसी बात है, इस चीज़ को हम सपोर्ट नहीं करते। कि जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है, आपका वज़ीर-ए-आज़म होता है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान को, आपका वर्ल्ड जो है वो आलमी सतह पर, तो आप उसको, आप जो इदारे हैं आपकी गवर्नमेंट के, मेरे ख़्याल में उनको खड़ा होना चाहिए अपने प्राइम मिनिस्टर्स के साथ। मुझे नहीं पता, पहले जो है शऊर नहीं था, अक्ल शऊर की दहलीज़ पे नहीं पहुंचा था मैं। पहले जो वज़राए आज़म आते रहे हैं उनके साथ हुकूमत, आर्मी और हुकूमत का क्या रवैया रहा है, क्या आर्मी पहले भी इस तरह हुकूमत के बयानात और वज़ीर आज़म के बयानात की जो है वो नफ़ी करते थे, या ये पहली दफ़ा हुआ है? मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए कि इदारे जो होते हैं वो गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, और गवर्नमेंट के साथ अगर आपको उनसे मसाइल है, गवर्नमेंट के किसी फ़ैसले से मसला है, तो आप उसको मुल्की सतह पे उसको आप कर सकते हैं, उनके सामने उठा सकते हैं, अंदरूनी तौर पे उनको बिठा सकते हैं कि ये आपका जो है इस तरह का स्टैंस जो है वो गलत हो सकता है, तो आपस में बैठ के उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह के आप आलमी पैगाम जा रहा है कि आपका जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को डिनाई कर रहा है कि मज़म्मत नहीं करनी, और जो गवर्नमेंट का ज़ेली इदारा है उसके
सरबराह के तौर पर आप कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा मजम्मत करते हैं, तो इससे पैगाम साफ़ तौर पे ये कहा जा सकता है कि जाता है कि जी हुकूमत आर्मी ये जो दोनों हैं ये अलग-अलग स्टेट है, मतलब कि अलग-अलग अपने ख़ुद मुख्तियार जो है हुकूमतें चला रहे हैं। इससे तो यही वाज़ेह हो सकता है कि जो है वो दोनों अलग-अलग इदारे हैं जो अपनी अपनी सतह पे काम कर रहे हैं। तो आपको नहीं होना चाहिए एक हेड ऑफ़ द स्टेट, मेरे ख़्याल में हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट नहीं कर रहे तो आप एज़ अ हेड ऑफ़ इदारा जो है, ज़ेली इदारा जो है गवर्नमेंट का, उसको आप मेरे ख़्याल में रिप्रेजेंट करते हुए आप इस तरह का कमेंट पास नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो उसकी मुझे जो है वो आप सब लोग जो राय रखते हैं उसका मुझे आप कमेंट्स में आगाह कर सकते हैं, ताकि मेरी भी फिर तस्हीह हो जाए कि अगर वाकई ऐसा है, अगर कर सकते हैं तो वो फिर दुरुस्त होगा, मैं भी अपनी तस्हीह कर लूँगा। लेकिन मेरे ख़्याल में यही है कि जो गवर्नमेंट के ज़ेली इदारे हैं वो गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, उनको कम से कम आलमी सतह पे इस किस्म के बयानात से गुरेज़ करना चाहिए, क्योंकि इदारे जो होते हैं वो गैर सियासी होते हैं और इस तरह के जो सारे काम होते हैं वो सियासतदान करते हैं। किसी चीज़ का आप मजम्मत कर रहे हैं, नहीं कर रहे। आज तक की वीडियो में इतना ही। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।